पहले लेफ्ट साइड में हमने एक रॉड ली, वो किसकी है? जिंक की। और इसको एक इसी के जलीय विलयन में डुबो दिया। इसी का जलीय विलयन क्या होगा? जिंक सल्फेट। इसका जलीय विलयन क्या होगा? जिंक सल्फेट। इस रॉड को, जिंक की रॉड को हमने इसी के जलीय विलयन में डुबो दिया, और उस जलीय विलयन का नाम है जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब हम दूसरे एंड में कॉपर की एक रॉड लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, और उसको उसी के जलीय विलयन में डुबो देंगे। आप लोग जो है सिर्फ सुनो, कुछ चीजें कहानी की तरह भी सुन लेनी चाहिए, जिससे हमें वो चीज कहानी जैसे याद हो जाती है, तो ये भी तुम्हें याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, बस आप सुनते हो तो। इसमें मैंने जलीय विलयन लिया CuSO4 का, और ये रोड है आपकी CO की। इसको मैंने एक एंड को, इसके एंड को इसके एंड से जोड़ दिया, और इसमें हमने बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है कि ये मेजर करता है विद्युत धारा को, और इसमें इस तरह का एक मीटर होता है, करंट को मेजर करेगा, कि करंट को कितना मेजर करेगा, ज्यादा बह रहा है उसको भी मेजर कर सकता है, कम बह रहा है उसको भी मेजर कर सकता है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर जो है उसकी दिशा भी बता सकता है। मान लीजिए करंट जो है इस दिशा में बह रहा है, तो ये जो मीटर है ऐसे मुड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इसकी दिशा भी बता देगा। अगर मान लो करंट जो है इधर से इधर बह रहा है, तो ये इधर मुड़ जाएगा, तो हमें उसकी करंट की दिशा भी पता चल जाएगी। इसीलिए हम इसमें इसका यूज करेंगे। अब मान लीजिए, अब इसमें करंट जो है फ्लो हुआ, और इधर से ऐसे करके गया और इसमें ऐसे चला गया, तो करंट तो इसमें बना, पर करंट बनते ही और यहां पहुंचते ही उसका रास्ता खत्म हो गया। करंट जो है हमेशा हमेशा किस में चलता है? एक सर्किट में चलता है। अगर आप उसका करंट फ्लो तोड़ दोगे, मान लो यहां से करंट चलना स्टार्ट किया और यहां पर आगे के लिए उसके रास्ता ही नहीं है, तो क्या करंट बह के पीछे से लौट के ऐसे आएगा? नहीं आएगा, यहां खत्म हो गया। इसीलिए जब भी करंट इसमें बना और वो वहां तक पहुंचा, और वहां पर पहुंचते ही वो फटाक से कट गया। अब कट गया तो ये काम करने को, ये सेल तो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। इसीलिए हमने उस करंट का फ्लो बनाने के लिए इसमें बनाया था साल्ट ब्रिज, लवड़ ब्रिज। जो लवड़ जो है, लवड़ ब्रिज किसका काम करेगा? इसमें विद्युत धारा को बनाए रखने की का काम करेगा, लवड़ ब्रिज। इसको साल्ट ब्रिज भी कहते। लवड़ सेतु हिंदी में क्या नाम होगा? लवड़ सेतु। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब करंट देखो किस तरह से, इसके अंदर एक जेल भी होगा, इसके अंदर एक जेल भी होगा, उस जेल का नाम है अलग अलग जेल। ठीक है, यहां पर दोनों में एक जेल भरा होगा। इसको क्यों लहरा है? हिल गया।
उसको तो एडिट करूंगा खैर, पर हिलाओ मत। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं वो समझ लो बस इसमें, और वही आपको लिखनी है पूरे सेल के अंदर। अब इसके अंदर दो चीजें और होती हैं, इसके अंदर जेल इस एंड पे तो भरा ही होता है, और ये जो इसके अंदर एक लवड़ भरा रहता है, किसका? KCl का। KCl का इसके अंदर एक लवड़ भरा रहता है, साल्ट भरा रहता है, और K प्लस और Cl माइनस, ये चीज पता है? ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। और यहां पर अब जो लवड़ सेतु है वो काम करेगा हमारे करंट को बनाए रखने के लिए। करंट बना, इधर से इधर पहुंचा, और यहां से इसके द्वारा फिर से इसमें आ गया, और ये सर्किट अब चलता ही रहेगा, और हमारी विद्युत धारा भी बनी रहेगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बताए थे आपको कि जिधर जिंक होते हैं उधर होता है ऑक्सीकरण, उधर ऑक्सीकरण होता है, और जिधर ऑक्सीकरण होता है वहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। वहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो जिंक है अपने ही लवड़ लवड़ के विलयन में, ZnSO4 के विलयन में मिलने के बाद, डलने के बाद Zn जो है इसमें से निकलते हैं, Zn जो है इसमें से निकलते हैं, मैंने यही तो बताया था। उसमें से Zn जो है निकल के अपने जलीय विलयन में मिलते हैं, और वहां से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं। कैसे? इसमें Zn जो है निकलेंगे, और Zn इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसमें से Zn2 प्लस होता है। क्या होता है? Zn2 प्लस, SO4 2 माइनस, ये पता है? Zn जो है इस जलीय विलयन के साथ मिलने के बाद में यहां से 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए होंगे तभी धनात्मक आया होगा, ये मैं बता चुका हूं। किसी कोई चीज धनात्मक कब होती है? जब वहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इससे निकले होंगे, और जो निकल के यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे? माइनस, यानी ऐसे बह रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे बह रहे हैं? इधर जा रहे हैं, और दो इलेक्ट्रॉन इसमें Cu जो है इसमें क्या होते हैं? इसमें जाके जुड़ जाते हैं, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। अब इसमें क्या है? इसके अंदर भी Cu है, और इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इसके मिलने के बाद यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले, और यहां से Cu क्या करेगा? फटाक से ऐसे इसमें पहुंचेगा, इसके अंदर पहुंचेगा, और इसके अंदर पहुंच के दो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेगा। Cu तो जाके इससे चिपक जा रहे हैं, Cu क्या कर रहे हैं? इससे चिपक जा रहे हैं, और Zn यहां से निकल के इस विलयन में आ जा रहे हैं, और ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में साथ साथ चल रही होती हैं। इधर ये अभिक्रिया चल रही होती है, और ये इधर चल रही होती है। ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, अब हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहा है? इस तरह से। आपने पढ़ा होगा कि जिधर आवेश बहते हैं उधर करंट नहीं चला, उसके विपरीत चलता है? जानते हो? जिधर आपके आवेश चलेंगे उसके विपरीत धारा में आपका करंट चलेगा। इधर से हमारे इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, तो हमारा जो विद्युत धारा होगी वो किधर होगी? इधर होगी। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? ये होगी। तो यहां तक बात समझ में आई हो तो बताओ, है? आई है नहीं आई? हाँ या ना तो बोल सकते हो,
और जो चीजें नहीं समझ में आती पूछ लो। ऑफलाइन क्लास का मजा यही है, आप सामने से पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप पीछे जाके देख सकते हो, बार बार पीछे जाके देखो, आप देख सकते हो। ऑफलाइन में आप पूछोगे तो हम दोबारा बता देंगे। इसमें और भी चीजें हैं, करो बताता हूँ।